त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेऽयमामृतात् स्वाहा। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ रामाय स्वाहा इदं रामाय इदन्न मम। हम युगों युगों से राम की आराधना कर रहे हैं, राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं। राम राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र राम है, राम से है। राम हमारे नाम में है, हमारे काम में है। राम का नाम हमारे होठों पर है। राम का प्रेम हमारे हृदय में है, राम की भक्ति हमारे हृदय में है। राम का चिंतन हमारे चित्त चेतना, और राम हमारी आत्मा है। राम इस राष्ट्र की आत्मा है। राम हमारे प्राण है। राम हमारी संस्कृति है। राम हमारी सभ्यता है। राम धर्म है, राम अध्यात्म है, राम मर्यादा है। राम अहिंसा है, राम सत्य है। राम योग है, अध्यात्म है। राम मुक्ति है, राम मोक्ष है। माने राम एक मात्र नाम नहीं है। राम एक धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, परंपरा, जीवन पद्धति, मर्यादा, और राम पूरी हमारी अस्मिता है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राम को मानने वाले एक संस्कृति में, एक सभ्यता में, एक सनातन परंपरा में जन्मा हूँ। ठीक है, मेरी माँ ने मेरा नाम बचपन में राम कृष्ण रखा, और बाद में भी संन्यास में आने के बाद भी रामदेव आज मेरा नाम है। नामों के पीछे एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत होती है। हमारी पहचान क्या, हमारा मूल क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारा इतिहास क्या है। ये राष्ट्र एक दो दिनों में खड़ा नहीं हुआ है। 1,96,08,53,119 वर्ष पुरानी, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। और इस सांस्कृतिक विरासत के मूल में चरित्र किसका है? राम का है, कृष्ण का है, हनुमान का है, शिव का है, गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि का है। और राम और सीता के चरित्र की आदर्श सुन करके हम पैदा हुए हैं। उन्हीं के नाम और उन्हीं के काम को अपना आदर्श मान करके हम आगे बढ़े, और अपने महान पूर्वज उन अवतारी सत्ताओं के हम अनुगामी हैं। और आज राम मंदिर मात्र एक मंदिर की बात नहीं है, यह बात है अपनी सांस्कृतिक विरासत को गौरव देने की। तो मैं प्रथम तो कृतज्ञ हृदय से जो इस राम मंदिर के आंदोलन में दिवंगत हो गए, शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। एक बहुत लंबे कालखंड तक ये संघर्ष चला, और उसके बाद ये आज शुभ दिन देखने को मिल रहा है हमको कि दिव्य और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा है। और जिस तरह से आज दुनिया में लगभग 1400 वर्ष पहले जो एक मजहब आया, उस मजहब के लोगों ने मक्का मदीना में अपना एक तीर्थ बनाया हुआ है। मैं किसी मत पंथ के साथ भगवान राम की तुलना नहीं कर रहा हूँ, और करनी भी नहीं चाहिए। हमारे राम सब मत पंथ मजहबों से परे हैं, और राम केवल मात्र सनातनी हिंदुओं के ही नहीं है, वो केवल भारतवासियों के ही नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श हैं। राम एक मर्यादा है, राम मैंने कहा एक परंपरा है, राम एक संस्कृति, एक सभ्यता है। राम एक मानवीय मूल्यों के
नैतिक मूल्यों के, आध्यात्मिक मूल्यों के, जीवन मूल्यों के सबसे बड़े आदर्श और प्रतीक हैं। वो रोल मॉडल, आइकॉन है पूरी दुनिया के। भारत के लिए पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी तो एक मानवीय मूल्यों का, आदर्शों का, मर्यादाओं का, परंपराओं का कोई एक सशक्त आदर्श चाहिए कि जीवन कैसा हो। तो राम भरत सा हो, राम लक्ष्मण सा हो, सीता माता जैसा हो, उसके सबसे बड़े हमारे आदर्श हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बात व्यक्तिनिष्ठ बात नहीं है, एक ये वस्तुनिष्ठ बात है, एक सत्यनिष्ठ बात है कि राम जो है वो इस पूरी मानवता के हैं, लेकिन आखिर उनका जन्म, उनका जीवन, उनका चरित्र, वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले एक पंथ, एक मजहब मिडिल ईस्ट से पैदा हुआ, आज उसका विस्तार काफ़ी दुनिया के देशों तक है। उन्होंने अपने पूर्वजों के, उनको वो पैगंबर बोलते हैं, जो भी नाम बोलें, उनकी स्मृति में कहो, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहो, मक्का मदीना में एक बहुत बड़ा तीर्थ बना रखा है। ईसाई लोगों ने वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा दे रखा है। और जो वेटिकन सिटी का जो पोप होता है पूरी दुनिया में, जो ईसाई धर्म, ईसाई मत, पंथ, संप्रदाय जो भी हम बोलें, उसका जो प्रचार प्रसार चलता है, उसका केंद्र वेटिकन सिटी, तो उसके पोप को एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह पूरी दुनिया के देश सम्मान देते हैं। खैर, मैं वेटिकन सिटी से, मक्का मदीना से या किसी और दुनिया के किसी तीर्थ से अयोध्या की तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुलना हो भी नहीं सकती, और हम किसी के साथ राम की तुलना करना भी नहीं चाहते। क्यों करें आखिर? और महापुरुषों में तुलना करनी भी नहीं चाहिए, ये मैंने अपने बड़ों से सुना है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूँ, आज दुनिया में जितनी भी उपलब्ध संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, उपलब्ध जितने भी चरित्र हैं, उपलब्ध जितना भी साहित्य है, सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हमें ये फक्र होना चाहिए कि सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत वो भारत की है। सबसे उन्नत धर्म ग्रंथ वो भारत के पास में है, सबसे उन्नत साहित्य वो भारत के पास में है, कला वो भारत के पास में, संगीत वो भारत के पास में, संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भारत की भाषा वो हमारे पास में, उसका सबसे प्राचीन व्याकरण, पाणिनि व्याकरण हमारे पास में, सबसे प्राचीन सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा, सबसे पुराना दर्शन शास्त्र हमारे पास में है, सबसे पुराने काव्य शास्त्र रामायण हमारे पास में, वाल्मीकि रामायण, फिर तुलसी रामायण और सब, ये तो एक श्रृंखला है। दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र हमारे पास में, चरक सुश्रुत, धन्वंतरी की जो हमारी देन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। और दुनिया की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, वो हमारे पास है। वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का पाठ जिस देश ने सिखाया वो भारतवर्ष है। और उस भारतवर्ष के महान पूर्वज हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो अवतारी सत्ता है हमारे लिए, वो हमारे पूर्वज हैं हमारे लिए, पूरी मानवता के लिए वो मानवीय आदर्शों के एक श्रेष्ठतम शिखर है, वो हिमालय। वो मानवीय आदर्शों के सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और भव्य, अप्रतिम, अतुल्य और अनुकरणीय हमारे लिए आदर्श हैं। किस रूप में हम राम को कहें तो राम इस राष्ट्र के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के नहीं, वो पूरी दुनिया के हैं। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुण्यभूमि, उनकी जन्मभूमि, और जिस धरती को उन्होंने धन्य किया, ऐसी उस अयोध्या, और जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक गौरव, एक विरासत हमारे साथ है, उस धरती पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। और इस समय जो भी इस पूरी धरती पर 750 करोड़ से अधिक लोग बसते, उनकी आंखों के सामने ये सौभाग्य
जिनकी तप बलिदान से हमको देखने को मिला है, उन सब महापुरुषों के जो आज नहीं हैं, उन महान आत्माओं को प्रणाम करते हुए, जो आज हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष तप किया, उनको प्रणाम करते हुए, और उन राम भक्तों को, उन राष्ट्र भक्तों को, उन संस्कृति के उपासकों को, संस्कृति के साधकों को, उन राम सेवकों को जो आज हैं हमारे बीच में, उन धर्म सत्ता और राज सत्ता के भी जो आज शिखर पर हैं, उन लोगों को भी इस बात के लिए कृतज्ञता पूर्वक साधुवाद देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, और भारत के सबसे बड़ी न्याय के मंदिर हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को भी इस बात के लिए कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देते हुए कि चलो, एक वर्षों से जिसकी आस थी, जो विश्वास था हमारा, उसको उन्होंने तोड़ा नहीं, और आखिर ये घड़ी आ ही गई है। मैं स्वयं भी अयोध्या जा रहा हूँ, और ये गौरवशाली क्षण होंगे। कुछ प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर रह पाएंगे। यदि कोरोना काल न होता तो मुझे लगता है कम से कम 1 करोड़ से अधिक लोग अयोध्या में होते। यदि कोरोना काल न होता तो 1 करोड़ से अधिक लोग इस पल के साक्षी होने के लिए वहाँ पर होते। लेकिन मुझे विश्वास है ये काल भी हटेगा, ये अंधेरा भी छटेगा, और जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, अब तो शिलान्यास भूमि पूजन हो रहा है, तब 1 करोड़ से अधिक लोगों का एक पूरा, मुझे लगता है एक विशेष आयोजन वहाँ पर करना होगा। उसकी क्या व्यवस्था होगी? जैसे हमारे यहाँ कुंभ में करोड़ों लोग आकर के और दर्शन करते हैं, तो एक क्रम रखना होगा कि मंदिर के उद्घाटन के दिन और उसके बाद किस तरह से इस व्यवस्था को साकार रूप दिया जाएगा, उसकी तो आगे व्यवस्था बनेगी। लेकिन जो नहीं जा पाएंगे 5 अगस्त को, वे अपने घरों में रह करके टीवी के माध्यम से, विज्ञान ने सारी दूरियों को कम कर दिया है, तो घर पर रह करके ही भगवान राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने घरों में दिए जलाएं, हवन करें। जैसे मैंने कहा, हम प्रतिदिन वेद के मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यः स्वाहा, ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। हम अलग अलग मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं, वेद की ऋचाओं से हम आहुतियाँ देते हैं, और संकल्पित होते हैं कि हम इस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहमनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा। और हम राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रतिदिन आहुति देते हैं। उमा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतम आराष्ट्रे राजन्य शौरैशव्योति व्याधि महारथो जायतम दोग्धेन वोढ़ा नड्वानासुः सप्तिः पुरंधरयोषा जिष्णु अथेष्ठा सभेव युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेनः पर्जन्य वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम स्वाहा। हम राष्ट्र के योगक्षेम के लिए आहुति देते हैं। हम राष्ट्र के लिए आहुति देते, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदं मम। तो हमने आहुति दी, ओम रामाय स्वाहा इदम रामाय इदं नमः। हम, हमारा तन मन धन जीवन सब राम के लिए है। राम मात्र एक मंदिर नहीं है, मैंने कहा, राम मात्र एक अयोध्या नहीं है। राम हमारे कण कण में है, राम हमारे रोम रोम में, राम हमारे अस्तित्व, हमारे प्राण चित्त चेतना आत्मा में है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाणी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईशवास्यमिदं सर्वम ओम वासुदेवः सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। राम उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, उस शाश्वत के प्रतिनिधि, उनके अवतारी सत्ता है। माने हम
राम के उपासक होने के साथ साथ एक सर्वज्ञ शक्तिमान उस परात्पर ब्रह्म के भी उपासक हैं, और हम उस भगवान के यंत्र शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके हम राम के सच्चे अनुगामी उपासक, उनके वंशज बन करके हम अपने पूर्वजों की परंपरा को जीवंतता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं। इस भाव चेतना के साथ राम को अपने तन में, मन में, प्राणों में, हृदय में बसा करके मुझे जैसे राम ने जीवन जिया है ऐसे मर्यादित जीवन जीना है। राम, मैंने कहा, मर्यादा है, राम तप है, राम त्याग है। हमें जीवन में तप और त्याग को, सेक्रीफाइस को, बलिदान को, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ इस मानवता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, इस संकल्प के साथ जीवन को जीना है। तो मैंने कहा राम मर्यादा है तो हमें मर्यादित जीवन जीना है। राम तप त्याग है, हमें मैं क्या बटोर सकता हूँ ऐसा जीवन नहीं जीना, मैं क्या बांट सकता हूँ, मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, मेरा तन मन धन जीवन मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, समष्टि की सेवा के लिए मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, इस भाव चेतना के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। और इसमें अपने सब प्रकार से सर्वात्मना अपने आहुतियाँ देनी चाहिए। तो अपने घरों में रह करके आप दिए जलाइए, हवन कीजिए, राम स्तुति कीजिए, आप वाल्मीकि रामायण का पाठ कीजिए, तुलसी रामायण का पाठ कीजिए। आप जैसे राम राज्य की संकल्पना वाल्मीकि रामायण में है, और जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कोई ताप, भौतिक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। और जिस प्रकार से कोई अल्पायु नहीं होते थे, कोई बीमार नहीं होते थे, सब सुंदर, सब विवृज शरीरा, और सब परस्पर प्रीतिपूर्वक रहा करते थे, चारों ओर वनौषधियाँ हुआ करते थे। हमने ये संकल्प लिया है, अभी जड़ी बूटी दिवस पर श्रद्धेय आचार्य श्री का जन्मदिन भी होता है 4 अगस्त को, कि 1 करोड़ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हम पूरे देश भर में लगाएंगे, इस धरा को सस्य श्यामला बनाएंगे। और राम राज्य में ऐसे ही था, किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई दरिद्रता नहीं थी, ना धन की दरिद्रता, न विचारों की दरिद्रता, न चरित्र की दरिद्रता, सब प्रकार का वैभव था। ऐसा परम वैभवशाली राष्ट्र, ऐसी परम वैभवशाली भारत माता को बनाने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा राष्ट्र निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से मैंने कहा राम राष्ट्र हैं, राम चरित्र हैं, राम जीवन का श्रेष्ठ आचरण है, राम संयम है, राम सदाचार हैं, राम संतोष हैं, राम सुचिता हैं, राम दिव्यता है, राम भव्यता है, राम सबके हैं, सबके लिए प्रेम है राम के हृदय में, सबके लिए करुणा है राम के लिए। वनवासियों के राम है, आदिवासियों के राम है, वो अहिल्या के भी राम है, वो सीता के भी राम है, वो अयोध्या के भी राम है, वो राष्ट्र के भी राम है, और वो पूरी मानवता के राम है। ऐसे राम के हम चरित्र का उनके चिंतन करते हुए, और हम इन क्षणों को सौभाग्य के साथ जिए कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हमारी आंखों के सामने ये शुभ घड़ी आई है, और इसकी प्रतीक्षा कितने वर्षों से थी, वो प्रतीक्षा अब पूरी हुई है, और एक दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम इस राष्ट्र में फिर से राम राज्य लाने के लिए चारों तरफ सब प्रकार का सुख हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, वैभव हो, कहीं पर कोई भेदभाव, अन्याय ना हो, शोषण ना हो, एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र और एक ऐसा विश्व बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों। इसी संकल्प के साथ हम आप सबका आह्वान करते हैं और सबसे भी प्रार्थना करते हैं, आइए सब इस यज्ञ में सम्मिलित हों। ये आप भी इसमें अपने अपने आहुतियाँ दीजिए और अपने तन मन धन जीवन की आहुतियाँ अर्पित करके किस प्रकार से इस राष्ट्रीय यज्ञ में सब लोग अपने अपने अंशदान दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है और इसके लिए पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व में फैले हमारे एनआरआई भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में भी राम के उपासकों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है।
जो राम को अपना सर्वस्व मानते हैं, राम को अपना आराध्य मानते हैं, चाहे राम को अपना उपास्य मान करके उनके भक्त उपासक हैं, अथवा राम को अपना पूर्वज मान करके उनके अपने को अनुगामी मानते हैं, राम के चरित्र को अपने आँखों के सामने रख करके जो जीते हैं, जिस भी रूप में राम को स्वीकार करते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के लिए आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य आया हमारी आंखों के सामने। इस सौभाग्य को हम एक उत्सव की तरह मनाएं और बहुत सैकड़ों साधु संत महापुरुष और आदरणीय श्री मोदी जी से लेकर के आदरणीय श्री योगी जी से लेकर के श्रद्धेय मोहन भागवत जी से लेकर के हमारे पूज्य परम आदरणीय महंत नृत्य गोपाल दास जी से लेकर के और इस देश के सभी अखाड़े आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर, राम मंदिर के आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उन सब की भी वहाँ पर भागीदारी हो रही है। और हमारे पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जैसे महापुरुष जिन्होंने राम का चरित्र पूरे इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में गाया है, जल में, थल में, आकाश में, जहाँ माने कोई शायद दुनिया का क्षेत्र कोना बाकी नहीं रहा जहाँ उन्होंने राम का चरित्र नहीं गाया। और एक जैसे मैंने कहा ना, सबके राम, उस तरह से राम के चरित्र को गा करके सबके भीतर राम जैसे देवत्व को, सीता जैसे उनके सतीत्व को सबके बीच में जिस तरह से उन्होंने गाया है, जगाया है। और राम नाम की महिमा नहीं, राम के चरित्र की महिमा, और सब प्रकार से राम का जो एक विराट व्यक्तित्व है, जो एक उनका एक असीम चरित्र है, अनंत चरित्र है, उसको गाया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुषों का हमें आशीष प्राप्त है। और पूज्य बापू ने राम मंदिर के लिए जैसे आह्वान किया, तो बापू श्री के शिष्यों ने मात्र 2-3 दिन के अंतराल में 18 करोड़ से अधिक के उन्होंने कहा कि ये तुलसी दल इस राम मंदिर की सेवा के लिए उन्होंने अर्पित किए। मैं पूज्य बापू का भी अभिनंदन करता हूँ और सब महापुरुषों का भी अभिनंदन करता हूँ। आओ हम सब मिल करके इस राम मंदिर के इस दिव्य भव्य शिलान्यास भूमि पूजन के अनुष्ठान में इस सौभाग्य को अपने हृदय में सदा सदा के लिए संजो के रखें, क्योंकि जीवन तो अनादि और अनंत है और ऐसे क्षणों का साक्ष्य होने का सौभाग्य यह इस जीवन में दुर्लभ है। एक ही बार होता है ये सौभाग्य। अभी शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, उद्घाटन भी होगा और हम सब मिल करके राम करता है तो 10, 20, 50 हज़ार से लेकर के अधिकतम लाख लोग आकर के सुन सकते हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों तक भगवान राम का, भगवान कृष्ण का चरित्र, हमारे ऋषियों के ज्ञान को घर घर तक पहुंचा करके घर घर को देवालय बनाने का, मंदिर बनाने का काम और इस पूरे विश्व में
भारतीय संस्कृति को भगवान राम कृष्ण आदि अपने महापुरुषों के शिव के चरित्र को ले जाने का काम भी आस्था संस्कार ने किया। उसके लिए आस्था और संस्कार का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आस्था और संस्कार के जो करोड़ों करोड़ों जो आस्थावान दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत विनम्र प्रणाम। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।